ओम शांति। 14 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाबा ने कहा, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे और फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, रोज़ अपने आप से क्या पूछना है? रोज़ यानी डेली अपने आप से क्या पूछना है? उत्तर है, अपने आप से पूछना है कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। अगला प्रश्न है, आत्मा जितना शुद्ध बनती जाएगी उससे क्या होगा? आत्मा यानी हम जितना शुद्ध बनते जाएंगे उससे क्या होगा? उत्तर है, जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी और सेवा करने का उमंग भी आएगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, अगर देह अभिमान है तो उनकी अवस्था क्या होगी? प्रश्न है, अगर देह अभिमान है तो उनकी अवस्था क्या होगी? उत्तर है, अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। अगला प्रश्न है, आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें इस शरीर की भी संभाल करनी है। बाबा ने ऐसा क्यों कहा? प्रश्न है, बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें इस शरीर की भी संभाल करनी है। ये बाबा ने क्यों कहा? उत्तर है, बाबा ने कहा क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है और ये अंतिम शरीर है। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, मुखड़ा देख ले प्राणी। अगला प्रश्न है, जिसके योग बल से पाप कटते हैं उसकी निशानी क्या होगी? जिसके या जिनके योग बल से पाप कटते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है या उनको खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी भी किसी को क्या नहीं कहना है? घड़ी घड़ी किसी को क्या नहीं कहना है? उत्तर है, बाबा ने कहा, ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। अगला प्रश्न है, ओम शांति का क्या अर्थ है? ओम शांति का क्या अर्थ है? उत्तर है, ओम शांति का अर्थ है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा कि घड़ी घड़ी ओम शांति नहीं कहना है। हाँ, एक दो से क्या पूछ सकते हैं? बाबा ने कहा, प्रश्न है कि घड़ी घड़ी ओम शांति नहीं कहना है। हाँ, एक दो को क्या पूछ सकते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा, एक दो से पूछ सकते हैं कि शिव बाबा की याद में हो। हम पूछ सकते हैं कि शिव बाबा की याद में हो। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, मुख से ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं। कौन से शब्द? बाबा ने कहा, मुख से ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं। कौन से शब्द नहीं बोलने हैं? उत्तर है, हाय राम। हाय राम ऐसे अक्षर नहीं बोलने हैं। ये पुकारने वाले शब्द नहीं बोलने हैं। अगला प्रश्न है, पहले पहले कौन सी भक्ति शुरू हुई? पहले पहले कौन सी भक्ति शुरू हुई? उत्तर है, पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। अव्यभिचारी यानी शिव बाबा की भक्ति शुरू हुई, शिव बाबा की पूजा शुरू हुई। अगला प्रश्न है, दो अक्षर है, मन मनाभव और मध्याजी भव। तो मन मनाभव माना क्या
और मध्य जीव भव माना क्या? उत्तर है मन मनाभव है मुक्ति और मध्य जीव भव है जीवन मुक्ति। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा गीता तो बहुत सुनते आए हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर कौन सा है? बाबा ने कहा गीता तो बहुतों ने सुनी है, उसमें प्रसिद्ध अक्षर कौन सा है? उत्तर है, बाबा ने कहा उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मनाभव, यानी एक मुझे याद करो। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा अपने को अगर हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? अगर हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? उत्तर है, बाबा ने कहा एक तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी, यानी बाप का वर्षा मिलेगा। अगला प्रश्न है, जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना कौन सा नशा चढ़ेगा? जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना कौन सा नशा चढ़ेगा? कौन सा नशा कहा बाबा ने आज? उत्तर है उतना नारायणी नशा चढ़ेगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बीमारी आदि होती है तो इसको क्या कहेंगे? बीमारी आदि होती है तो इसको क्या कहेंगे? उत्तर है इसको कर्म भोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है? कौन सी अवस्था तक अभी कोई नहीं पहुंचा है? उत्तर है, बाबा ने कहा ऐसे मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, इसलिए पुरुषार्थ करते रहो। अगला प्रश्न है, आज बाबा ने क्या फरमान दिया बच्चों को? आज बाबा ने बच्चों को क्या फरमान दिया मुरली में? उत्तर है, बाप फरमान करते हैं बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। अगला प्रश्न है, जब आत्माएं या कोई भी धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती है तो वापस नहीं जा सकती, क्यों? प्रश्न है, बाबा ने कहा जब धर्म वाली आत्माएं ऊपर से नीचे आती है तो वो वापस नहीं जा सकती, क्यों नहीं जाती? उत्तर है, बाबा ने कहा कोई भी धर्म वाले योग को नहीं जानते हैं, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं ले जा सकता, ना ही खुद जा सकता है जब तक बाप न आए। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा एक है हठ योग ऋषि और तुम हो राजयोग ऋषि, तो दोनों में क्या फ़र्क है? बाबा ने कहा एक है हठ योग ऋषि, वह है हठ योग ऋषि, और तुम हो राजयोग ऋषि, दोनों में क्या फ़र्क है? उत्तर है, हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, यानी ब्रह्म तत्व को भगवान मानते हैं, और राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा तत्व को याद करने से पाप नहीं कटते, क्यों? बाबा ने कहा तत्व को याद करने से पाप नहीं कटते, क्यों नहीं कटते? उत्तर है क्योंकि तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा जब अवस्था अच्छी होती है तो उसकी निशानी क्या है? बाबा ने कहा जब अवस्था अच्छी होती है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, बाबा ने कहा उनको सर्विस का शौक़ बहुत अच्छा होता जाएगा, उनका सर्विस का शौक़ बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी आत्मा धर्म स्थापन नहीं कर सकती? कौन सी आत्मा धर्म स्थापन नहीं कर सकती? उत्तर है, पतित आत्मा धर्म स्थापन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण में पहले कौन आएगा? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण में पहले कौन आएगा? उत्तर है, बाबा ने कहा श्री नारायण पहले आएगा। अगला प्रश्न है, श्री नारायण में और श्री कृष्ण में सबसे ज़्यादा महिमा किसकी होती है? श्री नारायण में और श्री कृष्ण में सबसे ज़्यादा महिमा किसकी होती है? उत्तर है, श्री कृष्ण की महिमा ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है,
श्री कृष्ण की महिमा नारायण से ज़्यादा होती है। इस पर बाबा ने एक उदाहरण दिया। वो क्या दिया? श्री कृष्ण की महिमा श्री नारायण से ज़्यादा होती है। इस पर बाबा ने एक उदाहरण दिया। वो क्या है? उत्तर है, श्री कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण और श्री नारायण के बारे में दुनिया वाले क्या नहीं जानते? श्री कृष्ण और श्री नारायण के बारे में दुनिया वाले क्या नहीं जानते? उत्तर है, दुनिया वाले नहीं जानते कि श्री कृष्ण और श्री नारायण एक ही है। बचपन में है श्री कृष्ण, और जब शादी हो जाती है, गराज गद्दी पर बैठ जाते हैं, तो श्री नारायण बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिव के साथ किसका जन्म होता है? जब शिव आते हैं तो उसके साथ किसका जन्म होता है? उत्तर है, बाबा ने कहा शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। अगला प्रश्न है, पहले पहले कौन सी जयंती मनाते हैं, उसके बाद कौन सी मनाएंगे? प्रश्न है, पहले पहले कौन सी जयंती मनाते हैं, उसके बाद कौन सी मनाएंगे? उत्तर है, बाबा ने कहा पहले पहले शिव जयंती, फिर है श्री कृष्ण जयंती, और फिर है राम की जयंती। अगला प्रश्न है, किसको फॉलो करेंगे तो तख्त पर बैठ सकेंगे? किसको फॉलो करेंगे तो तख्त पर बैठ सकेंगे? उत्तर है, मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो तख्त पर बैठ सकेंगे। अगला प्रश्न है, दूसरों को खुशी कब दे सकेंगे? प्रश्न है, दूसरों को खुशी कब दे सकेंगे? उत्तर है, जब खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में ला सकेंगे। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा यह कहकर मेरी ज़्यादा महिमा कर दी है, क्या कहकर? आज बाबा ने कहा कि यह कहकर मेरी ज़्यादा महिमा कर दी है, क्या कहकर ज़्यादा महिमा कर दी है बाबा की? उत्तर है, बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, यह जास्ती महिमा कर दी है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा पतित पावन को कोई क्या नहीं कहा जाता? प्रश्न है, पतित पावन को कोई क्या नहीं कहा जाता? उत्तर है, बाबा ने कहा पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न है, बाबा का पार्ट क्या है? आज बाबा ने बताया कि मेरा तो ये पार्ट है, बाबा का पार्ट क्या है? उत्तर है, बाबा ने कहा मेरा पार्ट ही है तुमको यह समझाने का कि माँ में कम याद करो, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, मेरा बस ये पार्ट है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा ये ज्ञान किसको समझाना सहज होता है? ये ज्ञान किसको समझाना सहज है? उत्तर है, गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा तुम बच्चे सब अपनी अंगुली देते हो, किसको पलटाने के लिए? बाबा ने कहा तुम सब बच्चे अपनी अपनी अंगुली देते हो, किसको पलटाने के लिए? उत्तर है, इस कलयुगी पहाड़ को पलटाने के लिए। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा राजयोग जरूर सीखना है, क्यों? बाबा ने कहा राजयोग जरूर सीखना है, क्यों सीखना है? उत्तर है, बाबा ने कहा नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा मन मनाभव अक्षर संस्कृत का है, तो बाबा इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बाबा ने कहा मन मनाभव अक्षर संस्कृत का है, तो बाबा इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर है, बाबा कहते मुझे याद करो, ये अर्थ है मन मनाभव का कि मुझे याद करो। अगला प्रश्न है, बाबा कहते हैं तुम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे, तब तो तुम्हारा गायन है, क्या गायन है? बाबा ने कहा तुम कितने ऊंच धर्म वाले ऊंच कर्म वाले थे, तब तो तुम्हारा गायन है, क्या गायन है? उत्तर है 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये बच्चों का ही गायन है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा अपने को देखना है, क्या देखना है अपने में? बाबा ने कहा अपने को देखना है, क्या देखना है? उत्तर है, अपने को देखना है कि
कहाँ तक हम सतोप्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने अंदर चेक करनी हैं। अगला प्रश्न है, बाप समान क्या बनना है? बाप समान क्या बनना है? उत्तर है, बाप समान निरहंकारी बनना है, यानी किसी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। अगला प्रश्न है, किस सर्विस में बाप का मददगार बनना है? किस सर्विस में बाप का मददगार बनना है? उत्तर है, रूहानी सर्विस में। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा अंदर में क्या नहीं रहने देना है? बाबा ने कहा अपने अंदर में क्या नहीं रहने देना है? उत्तर है, कोई भी भूत अंदर में नहीं रहने देना है, यानी विकारों का भूत। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा किसी पर भी क्या नहीं करना है? किसी पर भी क्या नहीं करना है? उत्तर है, बाबा ने कहा किसी पर भी क्रोध नहीं करना है, सबसे प्यार से चलना है। अगला प्रश्न है, माता पिता को फॉलो कर क्या बनना है? माता पिता को फॉलो कर क्या बनना है? उत्तर है, तख्त नशीन बनना है। अगला प्रश्न है, आजकल ये प्रश्न वरदान से है, आजकल एक दो में जो लगाव है वो किसके कारण है? प्रश्न है, आजकल एक दो में जो लगाव है वो किसके कारण है? उत्तर है, बाबा ने कहा वह स्वार्थ के कारण लगाव है, स्नेह से नहीं है, स्वार्थ से है। अगला प्रश्न है, लगाव के कारण क्या नहीं बन सकते? लगाव के कारण क्या नहीं बन सकते? उत्तर है, न्यारे नहीं बन सकते। अगला प्रश्न है, न्यारे बनने के लिए किस में स्थित हो जाओ? प्रश्न है, न्यारे बनने के लिए किस में स्थित हो जाओ? उत्तर है, न्यारे बनने के लिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। और उसका क्या अर्थ है? पहले स्व के रथ को स्वाहा कर दो, यानी मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। अगला प्रश्न है, स्वार्थ गया तो क्या बन जाएंगे? स्वार्थ गया तो क्या बन जाएंगे? उत्तर है, स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे? किस शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे? उत्तर है, इस एक स्वार्थ के शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे, यानी पहले इस स्व के रथ को स्वाहा करो। ये है स्वार्थ शब्द के अर्थ, स्वार्थ शब्द का अर्थ। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों का श्रृंगार क्या है? ब्राह्मणों का श्रृंगार क्या है? उत्तर है, संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मणों का श्रृंगार है। अगला प्रश्न है, रजिस्टर में दाग क्या लगा देता है? रजिस्टर को दागी क्या बनाता है? प्रश्न है, रजिस्टर को दागी क्या बनाता है? उत्तर है, वृत्ति की चंचलता रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से सदा ब्रह्मचारी बनो। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न स्लोगन से है, किस रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता? किस रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता? उत्तर है, फरिश्ता रूप में रहने से। और आज के मुरली से आखिरी प्रश्न है, आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। तो ये 14 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।